नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं कि इसी महीने में आपके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएँ। कुछ छोटी सी जानकारी है जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, एक छोटी-छोटी सी गलती की वजह से आप बाहर हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है और तब कहीं न कहीं हमें लगता है कि काश हमें किसी ने गाइड कर दिया होता। इसमें मैं कुछ डाउट भी लूँगा और हाँ, जो भी कुछ डाउट हैं आपके, अगर वो बच जाते हैं तो वो कमेंट इसी वीडियो में कर दीजिएगा, मैं उसके भी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले डाउट को ले लेता हूँ। जैसे कि एक भाई हमारे पूछ रहे हैं कि सर एक ओटीआर होगा क्या? मैं एक ओटीआर से 6 टू 8 और 9 10th के लिए फॉर्म भर सकता हूँ, या फिर अपनी जो पढ़ाई के हिसाब से क्या एक ही मतलब कैंडिडेट 2-3 जगह फॉर्म भर सकता है या नहीं? तो बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल आप 6 टू 8 के लिए भी भर सकते हैं, अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि उतनी पढ़ाई आपने कंप्लीट कर ली है जो कहीं ना कहीं इसेंशियल है उसमें, तो इसके हिसाब से आप वो आराम से फिलअप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक दूसरा डाउट है, क्या सर हम यूपी के रहने वाले हैं, फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल में आप लोग कंपटीशन करिए, नो प्रॉब्लम, ओके। और इसके साथ साथ वही 14% वाला, उसमें आप कंपटीशन करिए, अपने हक का आप ले ही लेंगे, जाहिर सी बात है। मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जब भी फॉर्म भरें, आपके डॉक्यूमेंट कैसे हों। देखिए, सबसे पहले तो आपके फॉर्म आने वाले हैं, आप सभी लोग जिसकी कंप्लीट हो चुकी है पढ़ाई, जहाँ तक कंप्लीट हो गई, जो भी मांगी जाएगी, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी के लिए हो, चाहे वो जूनियर के लिए हो, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट के लिए आप लोग अप्लाई कर दीजिए, है ना। मतलब जैसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर दीजिए, जैसे कि मार्कशीट वगैरह, जो भी डिग्री है, डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए। इसके साथ साथ मतलब और सब सारे सारे डॉक्यूमेंट अभी आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे सर अभी तो मेरा रिजल्ट ही आया है, कैसे मेरे पास होगा? ये बहुत सारी चीज़ होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म भरते टाइम पे आप लोग ज़ेरॉक्स वाला भी दे सकते हैं यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है ना। प्रोविजनल डिग्री भी दे सकते हैं अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है। लेकिन जब डीबी होगा तब एक बार विंडो ओपन होता है, तो तब वहाँ पे ओरिजिनल ही दीजिएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप लोग जाके अपने अपने कॉलेज वगैरह में उसको अप्लाई कर देंगे, जिससे कि समय पे वो आने वाले 2-3 महीने में आपके पास तक ओरिजिनल सारा का सारा सब कुछ आ जाएगा। व्यक्ति फॉर्म भरने जाएंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और ज़्यादातर जब भी कोई हम लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं तो 1 अप्रैल से ही बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती है कि अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, या फिर यूँ माने कि जनवरी के बाद का बना होना चाहिए। मतलब लेटेस्ट होना चाहिए सब चीज़ें, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, जो एनसीएल वाला हो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास हो, ये सारी सारी चीज़ें आपकी अभी सेम होनी चाहिए, मतलब रिसेंट अपडेटेड हों। तो आप लोग क्या करिए, अभी जब तक फॉर्म भरने वाले हैं तब तक आप लोग दोबारा से बनवा लीजिए सारे डॉक्यूमेंट। मान के चलिए आपने 2025 दिसंबर में बनवाया है, लास्ट दिन आपका जनरेट हुआ 31 दिसंबर को, लेकिन मेरे कहने से ज़्यादा नहीं, 150 रुपये में एक डॉक्यूमेंट लगभग बन जाता है। तो आप लोग दोबारा से अप्लाई कर दीजिए, पूरा दोबारा से सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए अपने, जैसे कि जाति कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस वाला हो गया, और ओबीसी वाला जो भी आपको बनवाना है, एनसीएल वगैरह, और जाति प्रमाण पत्र हुआ। एक चीज़ और देख लीजिएगा कि सारी जगह आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी मम्मी का नाम, सब में सेम टू सेम होना चाहिए, कहीं पे भी मिसमैच ना हो। और यदि ऐसा है, आधार कार्ड में है, जो भी चीज़ें हैं उसको सुधरवा लीजिए, उसके बाद करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक एक अक्षर आपका सब एक जैसा ही हो हर जगह, 10th की मार्कशीट में, आधार कार्ड में, आपके जो है जो इंटर हाई स्कूल में, सारी डॉक्यूमेंट में आपका पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, आपका नाम सब सेम जगह हो और सेम डेट ऑफ बर्थ हो। ये सारी सारी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें देखने को आती हैं। एक चीज़ और, जब भी फॉर्म की विंडो खुलेगी, फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। शुरुआत के 2-3 दिन 4 दिन फॉर्म मत भरिएगा, उसके बाद भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे कि शुरुआती में आपको नहीं भरना चाहिए, पहले देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, कहाँ पे क्या गलती हो रही है। एक चीज़ और है, सभी से मैं आग्रह करूँगा, ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है, जब भी आप लोग फॉर्म भराएं, अपना समय निकाल के 1 घंटा 1.5 घंटा बर्बाद हो, लेकिन सामने बैठ के साइबर कैफ़े वाले से भरवाएं। ये नहीं कि हमने डॉक्यूमेंट भेज दिया, अरे नहीं वो हमारा दोस्त है, वो हमारा मित्र है, वो कभी गलती नहीं करता है, उसको आपने भेज दिया अंधविश्वास पे ही, और उसने खुद से भर दिया। पता चलता है कि वो आपका डॉक्यूमेंट ना लगा के उसने किसी और का लगा दिया, और कभी आपके भाई का लगा के बहन का लगा दिया। मतलब ऐसा होता है, बहुत सारे मेरे पास कॉल्स वगैरह, मैसेज वगैरह, ईमेल्स आते रहते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी माइनर सी प्रॉब्लम से फिर आउट होते हैं आप लोग डीबी में। तो ध्यान से समय निकालिएगा और अपने सामने ही फॉर्म भरवाइएगा, और सारे डॉक्यूमेंट अपडेट वर्जन में सारे के सारे बनवा लीजिए, आपका नया ही सब कुछ रहेगा। क्योंकि कितना भी कम होगा, जब अभी आपके फॉर्म आ जाएंगे तो सोचिए सितंबर के आसपास में एग्ज़ाम होगा जाके, तो मान के चलिए इन्हीं दिनों कहीं ना कहीं ये भर्ती कंप्लीट हो पाएगी 2027 में, मिनिमम बता रहे हैं। तो यहाँ तक 1 साल तो आराम से हो ही जाएगा।
तो इसलिए जो है आपके डॉक्यूमेंट अभी बनेंगे तो वो तब तक नहीं रहेंगे, है ना। तो सब लोग बनवा लीजिएगा। दिसंबर में कुछ भी बनवाया हो अब फिर से बनवा लीजिएगा। जनवरी में किसी ने बनवाया हो तब भी मेरे कहने से बनवा लीजिए। अप्रैल से ही बनता है मोस्टली सारे डॉक्यूमेंट। आप देखिएगा EWS वाला भी अप्रैल से ही लिया जाता है। सारे डॉक्यूमेंट अप्रैल से ही देखे जाते हैं। और बाकी कोई भी और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर कमेंट छोड़ दीजिएगा। मैं आपकी अभी से लेके फॉर्म भरने से लेके आपके फाइनल DV और DV से लेके आपकी पहली ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग से लेके आपकी जब तक पहली खाते में सैलरी नहीं आ जाएगी तब तक मैं आपका साथ देने वाला हूं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है उसको खोने नहीं देना है। और अगर किसी भी महिला के कैंडिडेट के में ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि उनके आधार कार्ड में पापा जी का नंबर जो है रजिस्टर्ड होता है, तो उसको चेंज करवा के अपना मोबाइल नंबर दीजिए जिसको आपको हमेशा परमानेंट रखना है ना। अपने आधार कार्ड में अपने पापा का नंबर हटवा दीजिए, अपना नंबर को लिंक करा दीजिए, जिससे कि कोई भी OTP वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं विभाग में आने के बाद, तो वो सारी चीज़ें आपके पास ही आया करेंगी। पापा को आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और DV के टाइम पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोई डाउट अगर रह जाता है किसी भी प्रकार का, फॉर्म भरने से लेकर किसी कोई भी प्रकार का डाउट हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका भाई सपोर्ट करेगा, पूरा गाइड करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।